मानो, पिछेमान हो जाओ, तौबा करो, गिट्टे नप गिनो, गोडे नप गिनो, पैर नप गिनो, खाडी नप गिनो। क्यों? ठीक है। बाद में भारत को कुछ राजीनामा ही हुआ एंड पे, बाद में बन की जी राजीनामा करना पहले बेहतर नहीं। फिर इस वास्ते आप कभी भी ऐसा मामला बन जाता है तो पहले पूरी सिचुएशन पे उसको देखना है तवज्जो से कि कौन गलत है कौन ठीक है। फिर आप गलत को गलत कहेंगे, वक्ती तौर पे शायद आप क्रिटिसिज्म का शिकार हो भी जाएंगे, लेकिन वो वक्ती है। बड़ा बंदा होता ही बड़ा इसलिए कि वो गलत बात को भी सह लेता है, खामोश हो जाता है और उसे क्यों बड़ा होना। अगर ये छोटा सा वसीम गलत बात बर्दाश्त करके इसके वालिद के बारे में, वालिद साहब के बारे में कोई कहता है ये बर्दाश्त कर लेता है, तो ये तो बहुत बड़ा है। क्योंकि इसे पता है कि एक जगह है रेड लाइन जहां बर्दाश्त नहीं करनी, और वो सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत। बाकी जिस जगह भी वालिदैन कितने करीबी होते हैं, अगर कोई उनके बारे में गलत कहता है तो आप अपने आप को सब्र में इस तरह लाओ, अपना मुंह खराब किया। कुत्ता अगर चांद की तरफ देख के भौंके तो चांद को फर्क पड़ता नहीं। सिर्फ चन्ने जरा और नवेग न बनावे तो क्या ना कह लगा भौंकना कह लगा आप थक भी सी आप गरीब थुकना पे आता अपनी थुक खत्म हो सी आप पे आनी शुरू हो। इस वास्ते बात अपनी लंबी सुना दी मालिक के बंदो। तो ये अगर आपके सामने कोई पढ़ रहा है कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास, अब पहली बात तो मुझे ये है कि मुझे ऐसे लोगों के सामने पढ़नी चाहिए जिनको ये पता है कि ये दो किराते हैं दोनों ठीक हैं, कोई मानने पे तब्दीली आती नहीं। हमारे माशरे की एक खराबी ये भी है, उलमा आके आवाम के सामने इल्मी गुफ्तगू शुरू करते हैं, और हुजूर फरमाते हैं आपके सामने जो लोग बैठे हैं उनकी अक्लों के मुताबिक गुफ्तगू करो। मैं उन्हें अरबी भी शुरू हो जाए फारसी शुरू हो जाए तुसी गल आसो। और अगर कोई पढ़ता है मलिक यौमिद्दीन, इधर एक कारी साहब आए थे रेलवे स्टेशन मस्जिद अनवार जामे मस्जिद अनवार मदीना में, वो दुबई शुबई भी और उधर भी रहे हैं, तो उन्होंने चूंकि ये सीखी हुई थी तो उन्होंने ये पढ़ा था। जैसे ही मलिक यौमिद्दीन तो सारे इस तरह कर रहे थे और मैं मुस्कुरा रहा था, वे वाह। हालांकि वो जगह नहीं थी ये मलिक यौमिद्दीन पढ़ने की, लेकिन चूंकि जहां इतने लोग बैठे थे वहां कुछ कुर्रा भी बैठे थे, तो उन्होंने कहा इस रोब पाऊं मैं मान दिया कि रात में आनिया आ। तो अगर रोब डालना हो तो फिर ये तरीका है कि आप पढ़ भी दें बता भी दें ताकि दूसरे बंदे कंफ्यूजन के शिकार न हो। अभी देखिएगा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हुण तुसीं सारी जिंदगी इहदिनस सिरा पढ़ा, अजीब गल बन गई कि नहीं समझते तुसीं उस चंगी बंद नमाज़ा में ना ये पहली बार सुना लो इहदिनस सिरा, क्योंकि हमारा मेयार ये है ना जी, हम तोलते इस तरह मैं नहीं सुना तू कौन है, तुझ नहीं सुना तो क्या रंग लग गया, तो 1000 गल्ला नहीं सुनिया, मैं नहीं पढ़ा मैं कौन हूं। बात समझ रहे हैं आप? ये कोई मेयार नहीं है कि मैं नहीं असत नहीं सुना जी, ये अड्डियां चिट्टियां दाड़ियां हो गई, थोड़ी चिट्टी दाड़ी होगी तू जंगल में माल चलाना ना, तू कित सुनया उलमा दी मजलिस में बमया तो कुछ सुनया ना, या तू सवेरे उठना अपनी दुकान में की खोल के शामी आन के ते बच्चे सो बजने तू कित सुन। सोशल मीडिया का आप दौर कहीं भी ना तो फिर भी इतनी हजारों चीजें हैं कि बंदा नहीं उन तक पहुंच सकता। तो खैर बहरहाल कहां से बात चली थी और सारी इधर आज की क्लास इसकी नजर हो गई। बहरहाल अल्लाह जो चाहता है ना वो करवाता है। हो सकता है किसी बंदे के माइंड में ऐसी बात चल रही हो, कोई लड़ाई ऐसी हो गई हो, अल्लाह ने इस तरीके से उसकी ये सारी बात समझ आई। वो हमारे अज़ीज़ साहब के मुरीद हैं, वो कहते हैं भाई मैं जब मुरीद अभी नहीं हुआ था तो जुम्मा पढ़ने आया तो जो बात मैं घर से सोच के आता था मैं इधर आता था हजरत सब सारी वो बयान कर देते, मैं कोई तो मैंने दिल नहीं गला जड़ना बंदा, मैं क्या इस तरह नहीं होता।
दिल ही नहीं गला कोई भी नहीं जानता, जड़ा ना कूड़ मारना। ये आपके अंदर तलब थी और अल्लाह ने आपको इनके साथ मुंसलिक करना था, उनके दिमाग में ये बात डाल दी कि हुण तू ये कर, क्योंकि बंदा अल्लाह की तौफीक के बगैर कुछ भी बोल सकता नहीं है। तो आपके वो मुताबिक थी, आपने इनके जरिए दीन की तरफ आना था, अच्छाई की तरफ आना था, जुड़ गया काम। समझ गए बात? अभी आप जितने भी आए हुए हैं, कोई हो सकता है आप में से कोई एक वैसे एक दिन ट्राई के लिए बैठा हो, थोड़ी देर के लिए, चलो जरा जब आए आज गए हैं, तो दूसरे दिन आपको आपने दिल ने कहा होगा उठ उठ कल कितना मजा आया था, जो बातें बताई थी मुझे पता ही नहीं थी। ऐसे ही होता है ना? तो ऐसे ही ये जिंदगी है, इसे जिंदगी ही समझो। लो जी, आज हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हुरूफ मद्दा और हुरूफ लीन के बाद इन 29 हुरूफ में से हमने जिन हुरूफ की पहचान करनी है उनका नाम है हुरूफ यरमलून। ये लफ्ज क्या है जी? सारे बोलिए। नहीं मुझे समझ आया। ये मैं सुनना चाहता था। ये इधर ये वाला है क्या है? वजन चढ़ावा, चढ़ाव मोहम्मद वसीम। हुरूफुन बरवजने फुऊलुन। जब आपको ये वजन आ जाएंगे, सीगे आ जाएंगे, तो आप जनाब कोई लफ्ज भी इतने कॉन्फिडेंस से बोलोगे क्योंकि आपको वजन आता होगा। देखिए ना, के लिखा जी मैं बोलो दौराबा बरवजने वजन चलाना इसको कहते हैं। द्वाद रा बा फा एन लाम, ऊपर भी तीन नीचे भी तीन, ऊपर भी तीन और जबर है नीचे भी। इसका माना होता है उसने किया, उसने किया। इसके वजन पे जितने भी लफ्ज आएंगे उनका माना इसी तरह होगा। सिर्फ माना उस जो लफ्ज होगा ना उसका चेंज होगा, बाकी सारा सेम होगा। दरब का मतलब क्या होता है? माना बताओ। नहीं इसकी तरह बताया ना, उसने पता चल गया कि नहीं जी? कैसे पता चला है? क्योंकि एक तो आपने वजन ढूंढा है, अब इसके मुकाबले में जितने भी लफ्ज आएंगे उसने मारा। कितना मारा? 42 मिनट अजान दे तो ऐसे बदल गए। चलो ना तकलीफ होते चल गया ठीक। इसका मतलब जब आपको साफ पढ़ाएंगे तो लुत्फ ना आया तो आगे मुझे पकड़ लें। लुत्फ का मतलब मेहरबानी भी होती है, लुत्फ का मतलब मजा भी होता है, लुत्फ का सुकून भी होता है। एक लफ्ज के कई कई मुआनी होते हैं। हुरूफ यरमलून 6 हैं। कितने जी? 6। इन ब्रैकेट का क्या मतलब होता है? ब्रैकेट के अंदर। मजे की बात ये आपको याद करने में इसलिए आसानी होगी क्योंकि ये सारे के सारे नाम में मौजूद हैं। है कि नहीं जी? यरमलून में है ना सारे ये, तो ये आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं। मैं पूछूं यरमलून कौन से हैं तो आपने कहना या रा मीम लाम वाव नून। इस तरह पढ़िए जरा, या रा मीम लाम वाव नून, या रा मीम लाम वाव नून। क्या वाव नून? ये आपको क्यों याद करवा रहे हैं? क्योंकि इसके बगैर आपको मद समझ नहीं आ सकती। समझ रहे हो? इस नाल से कानून सीखना
जो कानून हमने इसके साथ सीखना है वो आपको मद की तरफ इदगाम की तरफ लेके जाएगा। वो बाद में समझाएंगे इदगाम क्या होता है, वो वगैरह वगैरह। ठीक है जी। दूसरे हुरूफ हैं हल्की, बोलिए हल्की, हल्की नहीं हल्की, हल्की। ये भी 6 है जी। तादाद भी हमने पूरी करनी है, ये ध्यान में रखना है। 6 और 6 12। ये कौन से हैं? हमजा हा, बोलिए जरा। हमजा, हा, आइन आइन, हा, हा, गैन गैन, खा। खा। ये 6 के 6 हल्क निकलते हैं। इनके निकलने की जगह क्या है? हल्क। अगर आपसे कोई पूछे ये कहां से निकलते हैं, इनका मखरज क्या है, तो आप आंखें बंद करके कहते हैं हल्क। ठीक हो गया जी। 6 और 6 12। इन दोनों के नाम आपने याद कर लिए हैं और हुरूफ मद्दा और हुरूफ लीन भी आपको याद हो गए हैं। उसमें तो लिख दूं नहीं, टाइम बचेगा। लो जी, अब हम आपको एक चीज बताने लगे हैं। मैंने क्या लिखा है, जल्दी से बताइए। नून, कौन सा नून है ये? साकिन वाला। शाबाश। ये भी आपको क्यों सिखा रहा हूं, क्योंकि इसके साथ हमने कानून सीखना है। हर जगह नून आया हुआ, कानून नहीं आता होगा तो हम कैसे नून को पढ़ेंगे? ये है नून साकिन। नून को हमेशा नून पूरा लिखना है। ये नहीं करना कि ये नून लिख के आगे साकिन लिख दें, क्योंकि अगर आप इस तरह करेंगे ना तो यहां आके मार खा जाएंगे। तो यहां भी नून पूरा ही लिखना है। एक दफा मैंने ये सवाल पेपर में दिया, नून साकिन या नून तनवीन में फर्क बताएं, तो उन्होंने ना हर जगह इस तरह लिखा हुआ था, नून तनवीन और नून साकिन। अब इसको हमने साकिन क्यों बोला है? क्योंकि इसके ऊपर क्या है? सुकून। बोलिए सुकून है। सुकून की वजह से ये नून साकिन है। और इसको नून तनवीन क्यों कहा है? क्योंकि ये तनवीन की सूरत में ये आवाज निकालता है। अन बन तन, हमजा 2 ज़बर, नून नजर नहीं आ रहा। ये लिखा भी जाता है और ये पढ़ा तो जाता है लेकिन लिखा नहीं जाता। तो फिर आप पहचान कैसे करते हो? 2 ज़बरों की वजह से, 2 ज़ेरों की वजह से, 2 पेशियों की वजह। उस दिन किसी बच्चे ने कहा था ना कि नून तनवीन नहीं है ये, तो मैंने मना किया था भाई नून तनवीन इसको मत बोलो, याद है? वो इसीलिए बोला था कि अब इस मौका पे तो हम नून तनवीन इसको लिखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, बोलेंगे। लेकिन अगर ये सिर्फ ज़बरें ज़ेरें हों तो उनको हम सिर्फ तनवीन ही बोलेंगे। ठीक है? अब ये तो चूंकि हमें इधर एक कानून चाहिए, नून साकिन और नून तनवीन का एक कानून होता है, कायदा होता है कि जब नून साकिन आ जाए तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे, उसको हम यानी कैसे, किससे मुराद क्या है। एक छोटी सी मिसाल दे देता हूं जल्दी से और फिर हम खलास कर रहा हूं। मिसाल के तौर पर है, वो लफ्ज लिखूंगा जो आपको सही याद हो। क्या लिखा है जी मैंने? अनअमता, आन, इन्होंने किया है ना, आन अमता किया है इस तरह। ये ताकि कोई बंदा आन अमता आन अन आ में अपने अंदाजे नाल ना करे। अभी आपको 1 मिनट में समझ आ जाएगा इंशाअल्लाह। ये कायदा कौन सा है जी? नून का। इस कायदे का नाम क्या है? नून साकिन। नहीं, सिर्फ नून का कायदा, क्योंकि तनवीन भी है ना इसमें। नून तनवीन और नून साकिन का कायदा एक ही होता है। ये नून का कायदा है, अगर नून के बाद, अभी आपको मैं समझाने लगा बहुत आसान तरीके से, अगर नून के बाद, मैंने नून क्यों बोला सिर्फ, साकिन क्यों नहीं बोला? क्योंकि नून साकिन भी आ सकता है और नून तनवीन भी आ सकता है। तो अब आप इसको इस तरह कर लो, अगर नून साकिन और नून तनवीन के बाद, पहला काम हमने क्या करना है? नून को देखना है।
फिर नून को देखने के बाद उसके बाद वाले हरफ को देखना है। नून के बाद वाले हरफ पे भी हम फोकस तब करेंगे जब नून या साकिन होगा या तनवीन। अगर नून साकिन के अलावा कोई नून है, उसके ऊपर जबर है, जेर है, पेश है, जज्म है, शद है, तो हम उसको छेड़ेंगे नहीं। सिर्फ नून साकिन हो या नून तनवीन हो तो उसके बाद वाले हरफ को हम देखेंगे। देखो जी इधर कौन सा हरफ है, फटाफट बताओ। आइन कौन से रूप में से ये ऊपर देखो, चीटिंग हल्की हल्की में से है। इधर इधर क्या है, आइन ए वे क्या है। पहला काम क्या करना है, नून तलाश करना है। दूसरा काम क्या करना है, इसके बाद वाले हरफ को देखना है। अगर इन 6 हरफों में से नून के बाद कोई भी आया हुआ है, एक ही होगा ना, सारे कट्टे नहीं आ सकते, ये पक्का ध्यान रखो। इनमें से कोई ना कोई एक आएगा। अगर इनमें से आया ना, जैसे आया हुआ है यहां, तो वहां आपने नून को जस्ट जाहिर करना है, सिर्फ जाहिर करना है। ना उसको नाक में ले जा सकते हैं, ना छुपा के पढ़ सकते हैं, जस्ट जाहिर करना। अब जरा मैं पढ़ के बताता हूं तो आपका ये ठीक हो जाएगा और आपको इजहार करना है। अच्छा, ये जो जाहिर करके हम पढ़ेंगे ना, इसे इजहार कर। अनअमता अलैहिम, पढ़िए जरा। अनअमता अलैहिम। थोड़ी देर पहले इमरान साहब ने कैसे पढ़ा था, अन, और वो कलकला हो गया था। अभी इन्होंने कानून सीख लिया है। अभी ये पहले आराम से पढ़ते थे, फिर और थोड़ा आराम से होगी नमाज, अब और नमाज आराम से होगी। कहीं आगे जो गलत ना होगा, अनअमता, क्योंकि जिस वेले अनपढ़सन को सोच सुन रहे कि आए हैं। अच्छा ठीक, ये कुछ दिन होगा आपके साथ, 2 हफ्ते, उसके बाद आपकी रूटीन बन जाएगी। फिर आप इसी तरीके से, इसी स्पीड से कुरान खूबसूरत तरीके से पढ़ना शुरू कर देंगे। और कुरान जब आप पढ़ेंगे तो एक एक हरफ के बदले आपको कम से कम 10-10 नेकियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। अब समझ आइए 10 नेकी गिनने कितनी औखियां, असल समझे आप जिन मर्जी पढ़ी आओ, दा नेकी तो खाम मिल सो नहीं मिल सुनना के इतनी सौखियां। अनअमता, बोलिए जरा। अनअमता, ये हमने यहाँ पे क्या किया। अब मैं इस तरह पूछा करूंगा फिर बाद में आपसे, यहाँ क्या हुआ है, तो आप बोलेंगे, पहले देखेंगे और फिर बोलेंगे इजहार। क्या हुआ है, इजहार। ये अगर आपने कायदा ना पढ़ा होता तो आपको पता चल सकता इंशाल्लाह। कल आपने थोड़ा बिल्कुल इन टाइम आना है तो हम पूरा नून का कायदा डिस्कस करेंगे, ठीक है। नून का कायदा आप जब सीख जाओगे तो फिर हमें दुआएं दो इंशाल्लाह। वफ़व्विद उमूरना इलल्लाह, इन्नल्लाह बसीरुन बिल इबाद।